अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े बिजनेसवुमन रिया शर्मा की कहानी। रिया एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन थी और उसके स्टाफ मेंबर में से उसका मैनेजर उस पर बहुत जलता था क्योंकि रिया एक लड़की थी और उसे लड़की के हाथ के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता था। इससे उसका ईगो हर्ट होता था। लेकिन उमेश को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो रिया की कंपनी में काम कर रहा था और वो हर वक्त यही सोचता था कि रिया की कंपनी उसकी कैसे हो सकती है। उसके बाद उमेश कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगा और धीरे धीरे उसके वजह से कंपनी को बहुत ही फायदा होने लगा और इस वजह से रिया उमेश से बहुत ही इम्प्रेस हो गई और वो उमेश से प्यार करने लगी और कुछ ही दिनों में रिया ने उमेश से शादी कर ली। 1 साल बाद उमेश और रिया को बेटी हो गई, उसका नाम कीर्ति था। धीरे धीरे उमेश कंपनी के बिजनेस के सारे डिसीजन खुद लेने लगा और रिया कीर्ति की देखभाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहती थी, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। एक दिन रिया की कंपनी को उमेश की वजह से बहुत ही बड़ा लॉस हो गया और ये बात रिया को पता चल गई। उसके बाद रिया को बहुत ही गुस्सा आया और वो ऑफिस में चली गई। उसे देखकर उमेश ने कहा, अरे रिया तुम? इस पर रिया ने कहा, मैंने कुछ दिनों के लिए तुम्हारे हाथ में कंपनी कह दी थी, तुम तो खुद को ही बॉस समझने लग गए हो। उमेश ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। रिया ने कहा, वो घर पर, यहाँ पर तुम मेरे मैनेजर हो, अपनी लिमिट में रहो। उसके बाद उमेश ने कहा, रिया ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हम दोनों की है। मैंने भी इसके लिए बहुत कुछ किया। रिया ने कहा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कल से घर पे रहना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इस पर उमेश ने कहा, ये नहीं हो सकता, अगर घर में ही रहना होता तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता। रिया ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? उमेश ने कहा, मैं कोई प्यार नहीं करता तुमसे, मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की और तुम मुझे घर में बैठने के लिए कह रही हो। उमेश की बात पर रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, ये तुम्हें पहले से जानती थी, पर मैंने सोचा कि तुम कभी ना कभी बदल जाओगे, पर मैं गलत थी। सुनो, कल तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद रिया ने उमेश को ऑफिस से निकाल दिया। रिया की वजह से उमेश रास्ते पर आ गया, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और रिया का कार एक्सीडेंट करवा दिया। रिया के जाने के बाद उमेश उसकी कंपनी का बॉस बन गया। अब सब कुछ उसी के इशारों पे चल रहा था। उमेश अपनी बेटी कीर्ति के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार कर रहा था और जैसे जैसे कीर्ति बड़ी हो गई उसे समझ आने लग गया कि उसके पिता उससे कितनी नफरत करते, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उमेश आखिर उससे नफरत क्यों करता था। उस दिन कीर्ति का 21वां बर्थडे था, लेकिन अब तक उसे किसी ने विश नहीं किया था। उस दिन वो बहुत दुखी थी और कुछ देर बाद वो अपनी माँ के रूम में चली गई।